किसी भी हाल में कांग्रेस सरकार नहीं आएगी। सरकार आएगी वो बीजेपी की आएगी, और इसका टेंडर बीजेपी को लेने का लाने का टेंडर जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ले रखा था। मोहित भाई देखिए, दीपेंद्र का तो अपना खुद का भविष्य नहीं है। दीपेंद्र के अगर भविष्य की बात करो, दीपेंद्र का तो इतना ही भविष्य है कि उसका जन्म जो भूपेंद्र के घर पे हो गया। सर अब दीपेंद्र जीतना चाहिए बराबर में किसी को, जिसको बीजेपी ने कहा उसको टिकटें दी है। जहां से जो चलने का था, जहां से जो मदद हो सकती थी कि सिर्फ दीपेंद्र को जितवा दो, बाकी सारी कांग्रेस को हरा दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो बीजेपी आई हुड्डा की तो सरकार है, ये भी बस नारा बदल गया, बैठा सैनी है वो दिख रहा है, लेकिन सरकार अभी भी हुड्डा की है। ताऊ देवीलाल की 112वीं जयंती अनाज मंडी रोहतक में मनाई जानी है और रोहतक में लगातार लोगों का हजूम जो है वो अभय सिंह चौटाला को ज्वाइन कर रहा है और गढ़ को लेकर एक संशय लगातार जारी है। कुछ लोगों का कहना है कि गढ़ में सेंध मारी जा रही है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं गढ़ था ही नहीं, गढ़ तो लोकदल का था। विनेश लाकड़ा मेरे साथ हैं। लाकड़ा साहब, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं और किस तरीके से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्या चल रहा है? नमस्कार मोहित भाई, सबसे पहले आपके दर्शकों को और समस्त प्रदेशवासियों को हाथ जोड़ के मेरी नमस्कार। देखिए, गढ़ के ऊपर बात अगर करना चाहें तो गढ़ तो देखो, पहले भी हमारी शायद इस बारे में बात हो चुकी है। गढ़ ना पहले था, ना आज है, और ना कभी आगे गढ़ होगा। गढ़ नहीं था कभी भी, पहले भी इनेलो का गढ़ था, अभी भी इनेलो का गढ़ और आगे भी इनेलो का ही गढ़ रहेगा, क्योंकि इनेलो जो है वो दिलों पे राज कर रही है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, देवीलाल जी लोगों के दिलों में, दिमाग में बसे हुए हैं। पुराना अगर टाइम उठा के देखोगे कि एकमात्र देवीलाल जी ऐसे नेता रहे जिन्होंने जनता के हित के लिए काम किया हुआ है। तो जिन लोगों ने जनता के लिए हित के लिए काम किया, गढ़ तो उनके होते हैं। ऐसे गढ़ नहीं होते कि कोई एक तुक्का लगा और वो सीएम बना दिए और वो गढ़ बताने लगे अपने आप का। तो अगर गढ़ होता तो ये हाल नहीं होता जो हाल चल रहा है। कलोई हल्का नहीं, कलोई गाँव, आसपास के जितने भी गाँव हैं, चाहे उनमें सांगी खटवाड़ी है, जितने भी गाँव है, हर घर से हर एक आदमी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से जुड़ना चाह रहा है। और सबसे भारी संख्या जो आएगी ना हरियाणा प्रदेश में इस रैली में, सबसे बड़ी संख्या रोहतक शहर से जाएगी। रोहतक प्रदेश मतलब रोहतक जिले से जाएगी, हर एक गांव से। चाहे इसमें कलोई का हल्का है, चाहे इसमें कलानौर का हल्का है, इसमें महम का है, रोहतक शहर है। तो सभी जगह से अगर रैली में इतना जोर शोर देखो आप बना हुआ है कि हर एक आदमी के दिमाग में, हर एक आदमी इंतजार कर रहा है कि 25 तारीख कितना टाइम बचा हुआ। तो गढ़ आपको दिखेगा, ये सारा गढ़ रैली में मिलेगा आपको। बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोगों का आज एक बयान आया है, वो ये कहते हैं कि बीजेपी से टेंडर लेके अभय सिंह चौटाला तो यहाँ घूम रहे हैं। देखिए जी, टेंडर जो ले रखा है ना, तो टेंडर तो सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ले रखा है, और इसी टेंडर की बदौलत वो जीते हुए हैं। इस टेंडर की बदौलत ही वो बीजेपी जो सरकार है वो हरियाणा में बनी हुई है। अगर ये टेंडर हमारे पास होता तो हम तो खुद ही जीतने थे, हम किसी और को नहीं जितवाते। इन्हें लोग खुद जीतती अगर इन्हें लोगों के पास कोई टेंडर होता। तो टेंडर लेने और देने वाले तो ये आपस में ही है, वो उसको टेंडर दे देता है और वो उसको टेंडर दे देता है। तो हम तो बहुत दूर है, हम तो जनता के हितों के लिए लगे हुए हैं। हम टेंडर के कहीं नज़दीक नहीं है। टेंडर वाले जाने, जब इतनी नज़दीकी बातें उनको पता है तो वो पहले से जिक्र चल गया था। काफ़ी बुद्धिमान किसी ने कहा था कि भाई पहले जिक्र चल गया था कि किसी भी हाल में कांग्रेस सरकार नहीं आएगी। सरकार आएगी वो बीजेपी की आएगी, और इसका टेंडर बीजेपी को लेने का लाने का टेंडर जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ले रखा था। तो वो टेंडर अपना पास कर दिया उन्होंने, बीजेपी की सरकार ला दी हरियाणा में। तो देखिए अब टेंडर किसको बोलते हैं। हमारे को इनेलो को किस तरीके से टेंडर कह सकते हैं ये कि इनेलो ने टेंडर ले रखा है। हम तो वो हैं जो जड़े उखाड़ने का काम करेंगे, कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी, और ये सरकार ला के रहेंगे। और इन जो ये भ्रष्ट सरकारें जो जिन्होंने जनता को परेशान कर रखा है, ये जड़े उखाड़ के फेंकने का काम इनेलो करेगी अब की बार। अच्छा, एक बात बताओ लाकड़ा साहब जी, जिस तरीके से जिन गाँव में आपकी वोट सिंगल डिजिट, डबल डिजिट होती थी, उन गाँव में आज सैकड़ों लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब ऐसा क्या है कि भाई लोग अब अभय सिंह चौटाला से जुड़ने के लिए आतुर? मोहित भाई देखिए, डिजिट जो आपको लग रहा है ना, डिजिट कहने पर से है कि हरियाणा का कोई भी ऐसा गांव, कोई से भी जिले में ऐसा कोई गांव गली नहीं है जिसमें इनेलो से जुड़े हुए लोग नहीं है। आज भी अगर गांव देहात में आप जाओगे तो गांव देहात में आज भी लोगों ने हरा खंडवा बांध रखा है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रतीक है इनेलो पार्टी का, और वो लोग किसी भी हाल में किसी भी कीमत पे वो खंडवा नहीं उतार सकते। वो वही बुजुर्ग आदमी है जिन्होंने, क्योंकि देवीलाल जी जब आए थे तो सबसे पहले जो कर्जा माफ़ी हुई थी 10,000 रुपये, वो उस टाइम पे बहुत बड़ी राशि थी। सबसे पहले जो माफ़ी करने वाले थे वो चौधरी देवीलाल जी थे। आज जो उन्हीं घरों में जिनके कर्जे माफ़ हुए थे, उन्हीं घरों के वो बुजुर्ग जो पेंशन ले रहे हैं और अपनी आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं बिना किसी की तरफ देखे, बिना परेशान हुए, वो सारा इनेलो पार्टी बदौलत चौधरी देवीलाल जी की कर्मों से है।
अच्छा एक बात बताइए, लोग आज भी, मैं कई युवाओं से अभी क्राउड में बात करके आया था, जो लोग दीपेंद्र में अपना भविष्य देखते थे, आने वाले सीएम के नारे 1 साल पहले चुनाव में वो लोग लगाते थे, ऐसा क्या हुआ कि मोह भंग हो गया और सारी चीजें बदल गई? मोहित भाई देखिए, दीपेंद्र का तो अपना खुद का भविष्य नहीं है। दीपेंद्र के अगर भविष्य की बात करो, दीपेंद्र का तो इतना ही भविष्य है कि उसका जन्म जो भूपेंद्र के घर पे हो गया। वो तो बाहर से पढ़ा हुआ था, शायद आप लोगों ने पीछे उनका एक वहाँ पे लोकसभा में एक बार वो बोल रहे थे कि 2-2 फुट के आलू, तो किसान के बेटे हैं, वो जमींदार के बेटे हैं, वो बता रहे हैं 2-2 फुट का। तो सुषमा स्वराज जी ने बोला था किसान के बेटे वो घिया होती है, 2 फुट के आलू नहीं होते। तो भविष्य कहीं नहीं है, भविष्य कुछ नहीं है। वो तो लेके आए कि एक डम्मी कैंडिडेट एक आदमी ला के बैठा दिया कि सिर्फ सीएम का बेटा था, वो सिर्फ वो ला के बैठा दिया। जितनी ज़बरदस्ती चल सकता था, जितना धक्का पेल कर सकता था भूपेंद्र हुड्डा, वो हो चुका है। भविष्य दीपेंद्र हुड्डा का खुद का भी नहीं है। तो युवा जो भविष्य देख रहे थे वो भविष्य कहीं नहीं था, नज़दीक में भी वो कहीं ना कहीं ये था। कुछ इनके नज़दीकी आदमी जिन्होंने इनसे फ़ायदा लेना था वो जुड़े हुए थे, वो लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे थे, वरना भविष्य किसी ने नहीं देखा दीपेंद्र के पास। भविष्य अगर लोगों का, बच्चों का, युवाओं का अगर सुधरेगा तो वो इनेलो में सुधरेगा। 5 बार के सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा, आप तो इसी रोहतक से हैं, रोहतक लोकसभा से भी, रोहतक विधानसभा से भी काम वाम तो इलाके में पूरे कराए हैं भूपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा ने पूरे हरियाणा में चर्चा है, चुनाव में भी ये लोग कहते थे अगले सारा हरियाणा जो है रोहतक में ला के छोड़ दिया भूपेंद्र हुड्डा ने। देखिए कैसे जीता हुआ है और कैसे 5 बार का है, वो आप लोग बेहतर तरीके से जान सकते हैं, मैं भी बेहतर तरीके से जानता हूँ, और जो सब दर्शक जो सुन रहे हैं ना वो भी बहुत बढ़िया तरीके से जान सकते हैं। बनने का सिर्फ एक ही तरीका था, वो था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटा होना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटा होना, इससे अलग क्या रहा कि दीपेंद्र हुड्डा जीतना चाहिए बराबर में। जो बीजेपी ने ये कहा कि यहाँ इसको टिकट दो, वहाँ उसको दो, यहाँ काट दो, वहाँ मत काटो, वो कुर्बानी जो चढ़ी हुई है वो सब बाकी सब की कुर्बानी दे रखी है। सिर्फ दीपेंद्र जीतना चाहिए बराबर में किसी को, जिसको बीजेपी ने कहा उसको टिकटें दी है। जहाँ से जो चलने का था, जहाँ से जो मदद हो सकती थी कि सिर्फ दीपेंद्र को जितवा दो, बाकी सारी कांग्रेस को हरा दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से तो कोई भी टिकट लेके कोई भी जीत जाएगा, आप किसी को भी दे लो। मुख्यमंत्री का बेटा है, मुख्यमंत्री ने जोर लगा रखा कि बेटा जीतना चाहिए, कांग्रेस बेशक हार जाए। तो इस तरीके से अगर आप 5 बार का अगर आप विजेता मान रहे हो तो ये आप देखोगे आपको क्या लग रहा है। अगर इतना अच्छा आदमी है, इतना बड़ी आदमी है, 5 बार का बना हुआ है, तो रोहतक शहर का क्या हाल हो गया। नज़दीक लगता एरिया सोनीपत हमारे एरिया में है, झज्जर हमारा सारी सीटें हारे बैठे हैं, सोनीपत हार चुके हैं, झज्जर हार चुके हैं, रोहतक तो बस इसलिए वोट आ गई कहीं ना कहीं के दिमाग में था लोगों का, कुछ एक लोगों के दिमाग में कि क्या पता सीएम आ जाए। और वो नारा भी लोगों ने नहीं दिया, आप मीडिया वाले साथियों को सबको पता, वो नारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खुद का नारा था। अब की बार हुड्डा सरकार, कांग्रेस सरकार नहीं थी, हुड्डा की सरकार थी। तो हुड्डा का ही तो मर्जी थी, उसने अपनी सरकार लानी है। और वो जो अभी सरकार आई वो भी हुड्डा की है, अभी जो बीजेपी आई हुड्डा की तो सरकार है ये भी, बस नारा बदल गया, बैठा सैनी है, वो दिख रहा है, लेकिन सरकार अभी भी हुड्डा की है। ठीक है जी। तो ये विनेश लाकड़ा हैं, एक एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। लोग लगातार जो है अभय सिंह चौटाला से जुड़ते जा रहे हैं, एक एक वीडियो जो है आप लोगों को ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। और 25 तारीख को जो रैली है वो रोहतक में होने वाली है, पॉलिटिकल राजधानी रोहतक है, तो यहाँ क्या कुछ होगा वो सारे रंग जो है सियासत के आपको देखने के मिलेंगे। आपसे अपील ये है कि इस तरह की जो वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।